सभी मित्रों को जय श्री राम। राम राम। सबको सादर नमन। मित्रों, मैं अभी बीच में एक ट्रेंड चल रहा था कि इंडिया गॉट टैलेंट, क्या क्या नाम है उसका। उसमें कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर था जो माता पिता के बारे में अशब्द बातें, अभद्र बातें किया कि माता पिता के साथ क्या आप करोगे। आपने वो वीडियो वायरल भी हुआ था, आपने सुना भी होगा। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि आहार निद्रा भय मैथुनस्य च। आहार निद्रा भय मैथुन यानी भोजन, पानी, नींद, डर, प्यास, बच्चे पैदा करना, बच्चे को पालना पोसना और मर जाना, यह पशु भी करते हैं। मनुष्य योनियों को सभी धर्म गुरुओं ने महान माना है, चाहे वो पैगंबर हों, मोहम्मद हों, चाहे ईसा हों, चाहे मूसा हों, चाहे कबीर हों, चाहे तुलसी हों, चाहे चाहे आपके बुद्ध हों। सभी ने मानव जन्म को बहुत श्रेष्ठ माना है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथिन सब गावा। तो इन लोगों ने बहुत श्रेष्ठता के साथ मनुष्य जीवन को बताया है कि ये मनुष्य योनि बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही दुर्लभ है। और मनुष्य अपने आप को कहता है होमो सेपियंस सेपियंस, होमो इरेक्टस इरेक्टस, मतलब अब अपने आप को, मतलब आधुनिक मानव जो है बहुत विकसित हो चुका है। आधुनिक मानव अपने को बहुत विकसित मानता है, बहुत ज़्यादा विकास की ओर बढ़ चुका है। तो विकास का परिणाम ये है कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है और जो हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जिस माँ से बच्चा पैदा होता है उस माँ के साथ वह कभी भी गंदा काम नहीं करता है, उस माँ के साथ वह संभोग नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य योनि जो है पशु योनि से बिल्कुल इतर है, बिल्कुल अलग है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये पशुता की ओर मनुष्यता बढ़ रही है कि क्या हो रहा है, ये बताइए। इस सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की टिप्पणियां करना, इसका मतलब हम पशु से भी बदतर हो गए हैं। दोस्तों, पशु तो गर्भवती के पास नहीं जाता। प्रेगनेंसी अगर कोई बैल है, कोई भैंस है, भैंसा है, कोई जो भी है, कुत्तों में, जानवरों में कोई भी प्रेगनेंसी के पास नहीं जाता। जिनको अगर गर्भ हो गई तो फीमेल के पास नहीं जाएगा वो। लेकिन मनुष्य की आदत कितनी गंदी है कि इसको ईश्वर ने स्वतंत्रता दिया है, ईश्वर ने जो है सब कुछ दिया है, और यह सभी गलत काम करने पर उतारू है। और फिर कहेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमको कष्ट मिल रहा है, हमको समस्या आ रही है। इतना फेम, इतना नाम कमाने के बाद वो जो यूट्यूबर था, उसका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, नाम लेने की जरूरत नहीं है। और जो वो महिला थी उसका भी नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो लोग क्या क्या टिप्पणी किए और वहां पर लोग हंस रहे हैं। अरे इससे ज्यादा अच्छे कॉमेडी तो गली में रहने वाले जो लफड़े घूमते रहते हैं ना, देखते हो ना, गली में रहने वाले जो लफड़े रहते हैं, इससे अच्छी अच्छी कॉमेडी करते हैं वो। ये सब क्या करेंगे? इससे अच्छी अच्छी गंदी गंदी गाली भी देते हैं, इससे अच्छी अच्छी कॉमेडी करते हैं जितना वो लोग गाली दे रहे थे वहां पर। तो खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सोना, मर जाना, यह तो पशु भी करते हैं। लेकिन मनुष्य क्यों है अलग उनसे? क्योंकि मनुष्य अपने माँ के पास नहीं जाता, मनुष्य अपने बहन के पास नहीं जाता। यह बहन और माँ की मर्यादा बचाकर मनुष्य जो है पशुता से अलग है, पशु से अलग है सामाजिक रूप से। वैसे तो पशुता का बहुत बड़ा अर्थ है। पशु मतलब होता है पास, जिसका मन जकड़ा हो, एक बंधन में जकड़ा हो, वह पास पास के गिरफ्त में हो, फंदा जिसके अंदर लगा हो, वह पशु है। और जो स्वतंत्र है वह मनुष्य है। लेकिन सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो मनुष्य अपनी माता के पास नहीं जाता है। मनुष्य अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स का आदर करता है, जानता है कि मेरा जन्म इसी से हुआ है और वह भी एक नया जन्म, नया सृजन देगा रिप्रोडक्शन के तहत। लेकिन फिर भी वो अपने माँ के साथ। लेकिन जो ये यूट्यूबर बोला है ये वास्तव में निंदनीय है। पूरे देश को इसके साथ इसके खिलाफ खड़े होने चाहिए, इसके अगेंस्ट नहीं तो ऐसे ही हमारी समाज, हमारी संस्कृति और जो मर्यादा है वो तार तार हो जाएगी। जो मर्यादा हमारी बची हुई है, जो मर्यादा हमारी है, वो चकनाचूर हो जाएगी। बहुत बड़ा ये गेम हो रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा ये ड्रामा हो रहा है। अरे पशु भी तो हमसे अच्छे हैं। कहा क्या जाता है कि हिरनी की तरह आंख है, मोर की तरह, मोर के बच्चे, मतलब वो जो मोर का जो मोर पक्षी है उसके तरह गला है, चाल हिरनी की तरह है। हम्म? पशुओं से कितना वर्णन किया जाता है। तोता, पक्षी,
हिरन, सब पशुओं की सुंदरता जो है, हाँ, कमर के मामले में अगर कमर की तुलना की जाए, आंख की तुलना की जाए, नाक की तुलना की जाए, तो पशुओं को श्रेष्ठ ही माना जाता है हमसे। पशुओं को कहाँ श्रेष्ठ नहीं माना जाता है? पशुओं को तो हमेशा श्रेष्ठ ही माना जाता है। लेकिन आप देखिए कि इतना बड़ा पॉडकास्ट कर रहा है, इतना बड़ा ईमानदारी से लोगों को दे रहा है, लेकिन दे क्या रहा है, बता क्या रहा है चीज़ों को, सिखा क्या रहा है चीज़ों को? आने वाले बच्चों के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, तो उन माँ बाप, अच्छा उठा भी रहा है कहाँ से? ब्रिटिश पॉडकास्ट से। अरे नकल करने की आदत तो पुरानी हमारी है। आज से नकल करने की आदत तो है नहीं, पुरानी नकल करने की आदत है। लेकिन क्या करेंगे? ये जो समस्याएं आ रही हैं, ये जो समस्याएं अभी चल रही हैं, इसका इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई जोड़ नहीं। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं जानत कौ अनुजा तनुजा। मतलब तुलसीदास ने मानस में लिखा है कि कलिकाल में मनुष्य इतना बेहाल हो जाएगा कि अपने तन से जन्मी हुई बेटी और बहन को भी नहीं पहचानेगा। यानी वह पशुता से भी नीचे गिरता हुआ चला जाएगा। और वह स्थिति शुरू हो गई है। लोग अपने बातों में, लोग अपने शब्दों में शुरू कर दिए हैं इन सब चीज़ों को। ये वास्तव में घोर निंदा का विषय है। इसकी कड़ी निंदा पूरे समाज की तरफ से होनी ही चाहिए। इसकी कड़ी निंदा अगर समाज की तरफ से नहीं होगी तो आने वाले समय में और बदतर स्थिति होती जाएगी। हो सकता है कि समाज पतन की ओर जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसके जो बड़े पद पर हैं वो लोग इसको बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी विभ्रांति है। और समाज इससे क्या होगा? टूटेगा, बिखरेगा। एक सस्ती लोकप्रियता, एक छोटी सी सस्ती लोकप्रियता के लिए इतना बड़ा बवंडर मचाया गया। तो मनुष्य ज्ञान के स्वरूप में, ज्ञान के मामले में पशु से भिन्न कैसे होता है? पशुता से अलग कैसे होता है? मनुष्य पशुता से तभी अलग हो सकता है जब वह अपनी माँ, अपनी बहन की मर्यादा को समझेगा। और कोई पॉडकास्ट में बैठकर बड़े बड़े लेवल पर कोई अगर बकवास सी बातें कर देगा तो उसका मुंह नोच लेगा पकड़ के। अरे पशु पक्षियों से तो सीखो। पशु पक्षी तो अपने अपने प्राकृतिक मर्यादा में रहते हैं, अपने नेचुरल मर्यादा में रहते हैं। उनको जब जरूरत होती है तब उनका एक समय निश्चित होता है। सभी पशुओं का एक समय निश्चित होता है, उनके जो है कॉपुलेशन का, उनके इंटरकोर्स का, उनके रिप्रोडक्शन का, उनके फर्टिलाइजेशन का। लेकिन मनुष्यों को तो भगवान ने स्वतंत्र रूप दिया है, प्रकृति ने स्वतंत्र किया कि तुम कभी भी कुछ कर सकते हो। तो स्वतंत्रता का फायदा उठाना है कि अपने ज्ञान के बल पर उन चीज़ों को समझना है कि पशुता की ओर, नीचे की ओर गिरते चले जाना है, जहां पर कोई कोई मतलब काट ना हो पशुता का। तो ये बात थोड़ा सा मुझे खराब लगी दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे शेयर किया। सभी को सादर नमन।